ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। वर्ष भर में 4 नवरात्र आते हैं, 2 प्रत्यक्ष, एक चैत्र मास में और एक आश्विन मास में, 2 गुप्त आते हैं, माघ में और आषाढ़ में। वैसे तो चारों नवरात्र साधना की दृष्टि से विशेष पर्व होते हैं। चारों नवरात्र में किसी की भी आराधना की जा सकती है, जिसमें हमारी श्रद्धा हो, जो हमारे इष्ट हो। किसी भी नवरात्र में हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक नवरात्र का अपना एक अलग महत्व भी है। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं चैत्र के नवरात्र के ऊपर। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इसी दिन से हम भारतीयों का नव वर्ष प्रारंभ होता है। विक्रम संवत 9 संवत्सर प्रारंभ होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और इसी दिन से चैत्र पक्षी नवरात्र प्रारंभ होते हैं। इस नवरात्र की विशेषता क्या है? जैसा मैंने आपसे निवेदन किया अभी, वैसे किसी भी नवरात्र में किसी की भी उपासना जिसमें हमारी आस्था हो, नवरात्र एक विशिष्ट पर्व होता है। हमारी चेतना को ऊर्ध्वमुखी करने का काम होता है इसमें, सहजता से, सरलता से नवरात्र में। फिर भी इस चैत्र की नवरात्र में क्या विशेषता है? भगवान राम, उनका जन्म चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की नवमी, उसको इनका भगवान राम का जन्मदिन माना जाता है। चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष नवमी को मध्याह्न काल में भगवान राम का त्रेता युग में विष्णु के अवतार के रूप में भगवान राम ने अवतार लिया। तो ये जो चैत्र के नवरात्र हैं, ये भगवान राम और उनसे जुड़े कितने भी जो मंत्र हैं, रामायण पाठ हैं, उनकी उपासना के लिए और हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष फलदायी है। मेरा जीवन में प्रारंभ में, जब मैं शिक्षा पढ़ता था 1967 में, जब मैट्रिक करके मैं शादी हो गई थी जून में ही, तब तक कोई साधना के क्षेत्र से कोई संबंध लगाव कुछ ऐसा था नहीं क्रम। मेरे जीवन की आध्यात्मिक जुड़ाव यात्रा जो भी, उस शुरुआत, उसका प्रारंभ श्री गणेश ही रामचरितमानस के पाठ से हुआ। मैं कृतज्ञ हूं उन पंडित जी का जिन्होंने मुझे इसका मार्गदर्शन दिया था कि ये करो। तो रामचरितमानस का 9 पारायण पाठ एक अनुभूत प्रयोग। इस रामचरितमानस के 9 पारायण पाठ का मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, जो आप सबके जो भी किसी भी प्रकार की आपकी कामना है, उनकी पूर्ति में वो राम बाण की तरह से काम करता है। अमोघ है वो। क्या करें, क्या करना चाहिए, इसको समझें। इस कलयुग में 7 चिरंजीवी माने गए। कुछ विद्वान 9 मानते हैं। हम सप्त चिरंजीवियों में एक, जिसको कहते हैं कली काल में सर्वाधिक प्रसन्नता सहजता से जिनकी कृपा प्राप्त होती है, वो है हनुमान जी। और हनुमान जी वो अपने आप में स्वतंत्र देव नहीं हैं, वो तो सर्वे सर्वा भगवान राम को मानकर चलते हैं। वो दास भाव के देवता हैं। जितने प्रसन्न वो उनकी स्वयं की उपासना करने से नहीं होते, वो भगवान राम की उपासना से होते हैं। तो आपके कोई भी काम ना हो, ये जो चैत्र मास की नवरात्रा है, इन 9 दिनों में एक रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत जो पुस्तक है वो लेकर के आए। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होती कई बार तो हम प्रारंभ करें। प्रारंभ कहीं से तो करना होगा। वो पुस्तक लेकर के आए, सामान्य जैसा आसन पर बैठ करके, विशेष कोई प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं। दीपक करके, जैसा सामान्य से नियम है, घी का दीपक, वो देवता की तस्वीर जो हम सामने रखेंगे, जिनके सामने बैठेंगे, घी का दीपक देवता के दाहिने हाथ की तरफ लगना चाहिए। आवश्यक नहीं घी का ही लगे, तेल का भी लगा सकते हैं। तेल का दीपक देवता के बाएं हाथ की तरफ लगना चाहिए। दीपक लगा करके, हाथ धो करके, जैसे सामान्य सा प्रक्रिया है, आसन पर बैठ करके गुरुस बना देखिए। वो करने के बाद भगवान राम से प्रार्थना करें अपने कार्य की सिद्धि के लिए। सबसे पहला काम हमें करना है भगवान राम का, उनकी स्तुति करके, उनका ध्यान करके, और जैसा भी कार्य हो,
कार्य दो तरह के हो सकते हैं आज के समय में देखते हुए। एक तो कोई परेशानी हो सकती है, किसी भी प्रकार का संकट जिससे मुक्ति चाहता हो व्यक्ति, और एक कामना, कोई कार्य ऐसा ये यदि हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो सकता है, मेरी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये दो प्रधान, तो जैसी भी है उसकी पूर्ति के लिए भगवान राम से प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करके और उसके बाद फिर भगवान हनुमान जी का ध्यान करें, उनका स्मरण करें, उनका आह्वान करें, फिर उनसे निवेदन करें अपने कार्य की सिद्धि। भगवान स्मरण पहले, सबसे पहले भगवान राम का। ये करने के बाद रामचरितमानस के किष्किंधा कांड को खोलें सबसे पहले, और खोल करके उसमें दोहा नंबर 29 के बाद एक चौपाई को छोड़ दें और दूसरी और तीसरी चौपाई, पहली चौपाई दोहा नंबर 29 किष्किंधा कांड के ये अंतिम भाग में आएगा। पहली चौपाई छोड़ करके दूसरी चौपाई, उसमें कहे निचपति सुनो हनुमाना, काच प्रसादि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। ये दो चौपाइयां, पहली चौपाई छोड़ने के बाद ये दूसरे और तीसरे नंबर की चौपाइयां जिसका मैंने अभी पाठ किया। हनुमान जी को एक श्राप था, उन्हें तब तक अपनी क्षमता का पता ज्ञान नहीं होता था जब तक कोई स्मरण न कराते। माता जानकी का पता लगाने के लिए वानर सब समुद्र किनारे एकत्रित, ये पता चला था कि रावण उनका हरण करके लंका में ले गया है। लंका इतना लंबा रास्ता कैसे जाए? तो ऋषिपति ने उनसे कहा कि हे हनुमान सुनो, क्या चुप्पी साध रखी है तुमने? तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान हो, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारा तो काम ही प्रभु राम का काज करने के लिए हुआ है। अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि पहले आप राम से प्रार्थना करें, तो एक तरह से राम से निवेदन, ये भगवान राम का काम हो जाएगा, आपका काम करना। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें, तो फिर हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कोई कार्य उनके लिए मुश्किल है ही नहीं। इसका पाठ, ये दो चौपाइयों का पाठ करने के बाद फिर प्रारंभ से श्री गणेशम बालकांड से श्री रामचरितमानस का पाठ करें। 9 पारायण हैं, उसमें विश्राम के निशान लगे लिखे हुए हैं। 9 दिन में संपूर्ण रामायण का पाठ पूर्ण कर लें, 9 दिन में पूर्ण करें। 9वें दिन रामायण पूर्ण होने के बाद दिन में हवन आदि करके 2 ब्राह्मणों का भोजन ये करवा दें। सक्षम है हम ये कर सकते, करना चाहिए। मान लीजिए परिस्थिति ऐसी है कि हम ये करने में सक्षम नहीं, केवल पूजा प्रतिदिन की करके प्रसाद आदि दीपक करके केवल पाठ कर सकते हैं, और उसके बाद हवन और ब्राह्मण भोजन कराने की व्यवस्था, ऐसी भी यदि परिस्थिति किसी की हो तो उनके लिए सहजता उपाय, सहजता सरलता, और वो ये पाठ करें। और करने के बाद फिर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, जिसमें आपकी श्रद्धा हो वहां जाएं, और सामान्य सा प्रसाद नैवेद्य जैसा आप ले जा सकते हैं, श्रद्धा से फूल माला आदि ले जा करके, जितनी सामर्थ्य दक्षिणा हो कुछ भी साथ में चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करके आए कि मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, और जो कुछ किया ये मैंने आपको अर्पित, और मेरी समस्या का समाधान करो। ये प्रार्थना करके और धोख दे करके आ जाए। और यदि सामर्थ्य हम कर सकते हैं तो फिर हवन आदि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। अब मूल बात, हम जब रामायण का पाठ करेंगे, रामचरितमानस का 9 पाठ, तो मान लीजिए कि हम किसी परेशानी, किसी संकट से ग्रस्त हैं, उससे हम मुक्ति चाहते हैं, तो एक चौपाई, वो जो हमको संकट से बचना है तो इसका, और कामना की पूर्ति है तो उसका। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, ये हनुमान जी से प्रार्थना कर ही चुके हैं। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, यह चौपाई। इसका रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे में एक बार पहले और एक बार बाद में, अर्थात इस चौपाई से रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे को संपुटित करना है।
दूसरा, कामना के लिए, दीनदयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, संकट से मुक्ति के लिए। और जे सकाम नर सुन ही जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। जे सकाम नर सुन ही जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। इस चौपाई, यदि कोई कामनाएं हमारी सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं, तो रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे को इस चौपाई से संपुटित करके पाठ करें। परेशानी है तो उसके लिए मैंने चौपाई का निवेदन किया। और कोई कामना की सिद्धि है, मैंने आपसे निवेदन किया। अभी मेरी समस्या थी, शादी हो गई थी, परिस्थितियां बड़ी विपरीत थी। एक पंडित जी जिनकी कृपा, मैंने कहा जिनकी अनुकंपा से मुझे प्रयोग मिला, मैं कृतज्ञ हूं उनका। मेरी कामना थी, मैंने टेलीफोन ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरा था, किसी तरह नौकरी लग जाए। परिस्थितियां विपरीत थी। उन्होंने ये मुझे प्रयोग बताया था, जैसा उन्होंने मुझे बताया वैसा मैंने किया। वो वैसे ही मैं आपसे निवेदन, कितने ही व्यक्तियों को बताया है मैंने। भगवान राम की, हनुमान जी की सब पर कृपा हुई, सबसे पहले तो मुझ पर ही हुई। वो जीवन में मैंने एक ही फॉर्म भरा, एक ही इंटरव्यू दिया, और जो चाहता था, जैसा चाहता था, वैसे मेरी कृपा, भगवान राम हनुमान जी की कृपा से मुझे वही नौकरी मिली, वही किया मैंने, वही हुआ। और वही मैं आपसे जीवन में कितने ही व्यक्तियों को मैंने इस सहज और सरल प्रयोग को, जो चैत्र की नवरात्रा में, वैसे मैंने निवेदन कभी भी कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि हम इसको चैत्र की नवरात्रा में ही करें, लेकिन चैत्र की नवरात्रा भगवान राम की उपासना के लिए विशिष्ट फलदायी है। संयोग कुछ ऐसा था कि चैत्र की नवरात्रा में ही मैंने इस प्रयोग को किया था। मैंने जो किया था, पर समय ऐसा पड़ा था कि मैं इसको चैत्र के नवरात्र में किया था। आप भगवान राम की, उनका नमन करके, भगवान हनुमान जी की प्रार्थना करके इस प्रयोग को करें। आपकी जैसी भी समस्या होगी उसका समाधान होगा, जो आपकी कामना होगी उसकी पूर्ति होगी। भगवान राम और हनुमान जी आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।